इतिहास गवाह है, जब जब भारत की अखंडता पर आंच आई तब तब इस मिट्टी ने एक ऐसे नायक को जन्म दिया जिसने सत्ता के गलियारों को चुनौती दी। आज देश एक ऐसे ही महान राष्ट्र नायक, प्रखर राष्ट्रवादी और भारतीय जनसंघ के शिल्पकार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। एक ऐसा नेता जिसने एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान के खिलाफ वो शंखनाद किया जिसकी गूंज आज भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक सुनाई देती है। शिक्षाविदु, प्रखर प्रवक्ता और राजनीति के अजात शत्रु डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी महज एक नाम नहीं बल्कि भारत की अखंडता का वो विचार है जिसने आधुनिक भारत की नींव रखने में अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। आज उनकी 125वीं जयंती पर पूरा देश उनके अदम्य साहस और देश प्रेम को नमन कर रहा है। कहते हैं राजनीति में लोग कुर्सी के लिए ईमान बदल देते हैं, लेकिन डॉक्टर मुखर्जी ने सिद्धांतों के लिए जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट से सीधा इस्तीफा दे दिया था। आजाद भारत के पहले उद्योग मंत्री के रूप में उन्होंने देश के औद्योगिक विकास का खाका खींचा। चित्रांचल लोकोमोटिव वर्क्स और सिंदरी फर्टिलाइजर कारखाना उन्हीं की दूरदर्शिता की ही देन थे। लेकिन जब बात तुष्टीकरण की राजनीति और राष्ट्रहित की आई तो उन्होंने सत्ता को लात मारने में एक सेकंड की भी देरी नहीं की। साल 1951 जब देश को एक मजबूत विपक्ष की जरूरत थी, तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। यही वो पौधा था जो आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी के रूप में आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन चुका है। डॉक्टर मुखर्जी ने देश को एक वैकल्पिक विचारधारा दी, एक ऐसी विचारधारा जो पूरी तरह से राष्ट्र प्रथम के संकल्प पर टिकी थी। डॉक्टर मुखर्जी का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक संघर्ष था कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाना। उस दौर में कश्मीर जाने के लिए परमिट की जरूरत थी, जिसका उन्होंने कड़ा विरोध किया। उन्होंने नारा दिया, एक देश में दो निशान, दो प्रधान और दो विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। मई 1953 में बिना परमिट के कश्मीर में कदम रखते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 23 जून 1953 को रहस्यमयी परिस्थितियों में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने कश्मीर के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन झुकना कबूल नहीं किया। आज जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 मलबे की तरह ढक चुकी है और पूरे राज्य में तिरंगा शान से लहरा रहा है, तो देश डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस अधूरे सपने को पूरा होते देख रहा है। उनकी 125वीं जयंती पर देश उन्हें सिर्फ याद नहीं कर रहा बल्कि उनके राष्ट्रवाद के संकल्प को दोहरा रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो सूरज थे जो अस्त होकर भी देश की राजनीति को हमेशा के लिए रोशन कर गए। आज उनकी 125वीं जयंती पर न्यूज़ 7 हिंदी परिवार की तरफ से इस महान राष्ट्रपुत्र को शत शत नमन।